वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। थैंक यू सो मच कि आप अलग अलग शहरों से यहाँ आए, हमारे साथ वक्त बिताया। वी आर वेरी एक्साइटेड। शो बहुत जल्द ऑन एयर होगा 10 अप्रैल को 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे। आपकी अनुमति से मैं थोड़े शब्द कहूँगा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के बारे में। दो चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। एक है, और वो हम सब महसूस करते हैं, हमारी इस बड़ी दुनिया में बहुत सी छोटी दुनिया बसी हुई है। इनमें हमारे जैसे लोग हैं, वो वैसे ही इमोशंस फील करते हैं जैसे हम करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे हम अनुभव करते हैं। सोनी का नरेटिव इसको सेलिब्रेट करेगा, इस स्पेस को लाइमलाइट करेगा, और वही हमारा ब्रांड का सबसे इम्पोर्टेंट लेंस है, शोज को आपके सामने रखने का। अभी क्योंकि मैंने शोज कहा है सिद्धार्थ तिवारी जी से, तो बेटर कोई है नहीं कि क्रिएटिव लेवल पे आपको थोड़ा और हम रहे ना रहे उनके बारे में बताएं। सिद्धार्थ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आप सब यहाँ पर हैं। इसमें डबल चीज़ है पर्सनली मेरे लिए, बिकॉज आज आप सब स्वास्थ्य भूमि में आए। वो भूमि है जहाँ पर हमने काफ़ी सालों से काम करते करते हम चाह रहे थे कि आप सब यहाँ आए, तो फाइनली आप यहाँ आए। तो थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आना, अपना टाइम निकाल के आज के दौर में। सो वेरी 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 हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीबॉडी who's taken the time and come here today. ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन में क्या बताऊँ, मैं तो वहाँ काम करता था, मैं तो वहीं का प्रोडक्ट हूँ। मैं तो ज़िंदगी में की शुरुआत ही मेरी सोनी से हुई, और हमारी पहली कहानी अंबर धरा भी सोनी पे ही थी। तो एक जर्नी रही है हमेशा से सोनी के साथ में। तो जब हमें कहा गया कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है आज के दौर की, तो हम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट किया, हमने इसको अडेप्ट किया है। और हम चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहें जो रॉयल्टी, जो एक दुनिया है जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है पर हमने कभी समझा नहीं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। असलियत में एक माँ होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे घरों की है, कि वो एक रॉयल्टी है, कि लोगों की हर किरदार इस कहानी में ऐसा नहीं है कि वो विलेन है और वो हीरो है। हर इंसान का एक किरदार बहुत ही केयरफुली और बहुत डिटेल में काम किया है हम सब ने। सो आई थिंक रियली होप कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी और आप इसे एंजॉय करें। And my association with Sony goes very, very long. So I'm really grateful for Brady, Danish, and all the entire team at Sony, and all of us who you've in a way grown up together to be here today, all of us. So thank you so much again. Thank you all the actors. I think it's a great journey that is starting. We should just enjoy it. Thank you. Thank you very much. जी, I would like to thank everybody here for being a part, और जितने भी हमारे members of the press हैं, firstly thank you very much for your valuable time, for your patience, and thank you very much for joining us here. Media interactions अब हम शुरू करेंगे. We have our PR team who will be assisting you, so over to them. And once again, on behalf of Sony Entertainment Television and Hum, thank you very much for being here today. Yeah, I'm ready. Well, firstly, रीना जानना चाहेंगे, looking at the title, हम सुनते हैं लोगों को लगता है जैसे कि हमेशा से जो होता है ना बनारस वालों का कहना कि हम वो हमेशा हर चीज़ में हम ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस सीरियल का मतलब क्या है? ये टाइटल हम इसीलिए है बिकॉज़ दोनों का अंतर दिखाने के लिए, जैसे बारोट ख़ानदान जो है, जो रॉयल्स है, वो हम कहते हैं अपने आप को बताने के लिए, मतलब हम ऐसे करके एड्रेस करते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी ख़ानदानी, दे आर रॉयल्स, तो इस तरह से बहुत तहज़ीब से बात करते हैं। लेकिन हम जो है एज़ इन मैं, पम्मी मासी, हम लोग जो है तो वो हम लोग मैं करके भी बात करते हैं, लेकिन हम सबकी मैं में भी सबकी बातें करते हैं। सो जस्ट टू शो दैट स्टार्क कॉन्ट्रास्ट एंड
ऑल्सो इट इज़ अ शो अबाउट बदलाव, यू नो। सुरीली जो किरदार है, जो मेरी किरदार है, सुरीली बदलाव में बिलीव करती है, लेकिन वहाँ के जो रनकगढ़ के लोग हैं वो बदलाव में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ परंपराओं में बिलीव करती है। लेकिन सुरीली भी अपनी परंपरा अपने तरीके से में बिलीव करती है। फिर शादी बिग बॉस के बाद हम आपको हमेशा से तारीफ करेंगे, तुम ही बोलेंगे क्या है, क्या है, लेकिन आज आपने हमें कुछ चीज़ें दी हैं, हमें जी। फिर जब आया ये प्रपोजल, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है और ऐसा कोई किरदार है, आई वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज जब मुझे ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, इट इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ। मतलब टीना से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है ये कैरेक्टर, बिकॉज टीना जैसे झल्ली है, फटाफट से कैसे भी करके तैयार होकर घर से निकल जाती है, उसके पास टाइम ही नहीं होता है तैयार होने के लिए, एंड यू नो शी इज़ ऑलवेज ऑन द रन, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द फैमिली। और सुरीली का भी जो किरदार है वो सेम टू सेम वैसा ही है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, यू नो, इट्स एन अडॉप्शन ऑफ इस्तांबुल सीरीज। सो जब मैंने वो शो भी देखा है, रियली लव द कैरेक्टर, इट्स वेरी मॉडर्न, वेरी अपफ्रंट, इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट, टू मेनी डिफरेंट शेड्स, सो डेफिनेटली हाँ तो बोलना ही था। फिर साथ ही लुक भी बहुत डिफरेंट है। Yes. बताइए लुक आपने जो मेरा लुक है तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आप लोगों ने देखा भी होगा रियल लाइफ में, जब आपने कभी भी मुझसे मिले होंगे, यू नो दिस इज़ हु आई एम इन रियल लाइफ, यू नो, बैगी जीन्स, जस्ट लूज टी शर्ट्स और शर्ट्स एंड स्नीकर्स, हाई हील्स नहीं, स्टिलेटोज नहीं, कुछ भी नहीं। मैं रियल लाइफ में भी स्नीकर्स में घूमती रहती हूँ, मैं रियल लाइफ में जिम पैंट्स और लूज शर्ट्स में घूमती रहती हूँ। सो डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है ये लुक, बिकॉज इट्स सो कम्फर्टेबल, इट्स नॉट लाइक दिस टिपिकल साड़ी पहन के घूंघट डाल के आप घूम रहे हो टाइप्स। Tell something about your co-stars you are working माई फैमिली का जो कोस्टार्स है, पम्मी, मासी, साशा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है। मतलब अभी भी हम वही चिल कर रहे थे, यहाँ आने से पहले मैं, वो लोग उन लोगों का पैकअप हो गया, घर जा रहे थे तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। मतलब ऐसे ही हमारा मस्ती चलता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट साशा के साथ तो डिनर के बाद हम मिलते ही रहते हैं, साथ में खाना वाना भी खाते हैं, लंच भी साथ में किया। टॉकिंग इज़ अ वेरी पॉजिटिव सोल ऑन सेट। whenever scripts comes to you, especially with the language, how much do you comfort with it? Because sometimes वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज स्क्रिप्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आजकल की लड़की का लैंग्वेज है, सो देर इज़ नो डिफिकल्टी। what are the message are the people are going to get from this movie? मैसेज एज इन व्हाट काइंड ऑफ मैसेज? As in like as we went to that other room, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कहा कि जो घराना है वो कहीं यहाँ ना पे बदलाव- सुरीली जो है वो बदलाव में बिलीव करती है। सो डेफिनेटली ये बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा, एंड आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव दैट चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट्स कांस्टेंट। सो बदलाव में बिलीव करते हैं और बदलाव डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में शो कब आ रहा है और कितने बजे ये का शो है? आपको देखने को मिलेंगे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर मंडे टू फ्राइडे। देखना ना भूलिए, हम रहे ना रहे हम, रात के सिर्फ 9 बजे। Thank you. थैंक यू। बहुत गर्म हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है? उनको बोलो ना वो लगाने के लिए। अगली बार पंखा लेके आएंगे। वेल जय, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, लगातार सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहे हैं आप। इसके पहले हमें एक चीज़ रिवील हुई थी कि कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि एक नया शो आ रहा है जो आप होस्ट करने वाले हो, वो सोनी का है। राइट। साथ ही सोनी के एक शो में सभी सीरियल में आप दिखने वाले हो, हम रहे ना रहे। बिल्कुल, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, सोनी ने खरीद लिया है मेरे सारे दिन। मंडे को मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर शूट करूँगा और बाकी के दिन मैं यहाँ पर उमरगांव में शूट करने वाला हूँ। इट्स अ प्राउड फीलिंग एंड एट द सेम टाइम यू नो गॉड इज़ बीन वेरी काइंड टू मी दैट उन्होंने मुझे इतने काम से नवाजा है। यू नो इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर दैट जब वो नेक्स्ट 6 months के शेड्यूल देखते हैं तो वो सारे डेट्स उनके ब्लॉक रहते हैं। दिस इज़ वॉट यू नो यू ऑलवेज ड्रीम एज एन एक्टर एंड यू वॉन्ट एज एन एक्टर दैट यू नो आप घर पे एक दिन भी ना बैठे और आप काम करते रहे। आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जो घर से बाहर निकल के बहुत खुश होता है, बिकॉज एट द एंड आई एम डूइंग समथिंग फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो।
सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं हम रहे ना रहे हम में शिवेंद्र बारोट का रोल कर रहा हूँ। 15 साल के बाद मैंने एक शो को हाँ कहा है, तो कुछ तो बात होगी तभी मैंने किया है, क्योंकि मैं कभी कोई शो सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। मेरा ये है कि मेरा एंकरिंग से मेरा घर बहुत ही फैंटास्टिक चलता है, लेकिन मेरा था कि अगर मैं शो करूँ ना फिक्शन शो, तो इसी रीज़न से करूँ कि कुछ नया लाऊं। एंड आई वांट दैट पीपल शुड रिमेंबर मी दैट मैं सिर्फ वो शोज़ में आता हूँ जो अच्छे होते हैं। तो वो मुझे वो ट्रैक हमेशा मेंटेन करना है, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी शोज़ किए वो सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ थोड़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आई जस्ट वांट दैट पीपल शुड गिव उनकी लाइफ का। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा कैरेक्टर क्या है और कैसा है, बहुत एकदम अलग है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दैट गाइस प्लीज़ डू वॉच माई शो। ये ज़िंदगी का एक हफ़्ता प्लीज़ आप दे दीजिए। वो इस एक हफ़्ते में हमने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत सारे रीजंस दे सके ये शो से साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अगर आप उससे एक हफ्ते में आपको रीजंस नहीं मिलते तो आप बेशक चैनल चेंज करके कुछ और देख सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमने बहुत कुछ रखा है आपके लिए। इट्स अ फास्ट पेस शो, बहुत ही हटके है। आप पहला एपिसोड देखकर ही आप कहेंगे कि यार ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट दैट प्लीज शावर ऑल द लव। अभी आपने कहा कि बहुत टाइम बाद आपने कोई शो के लिए हाँ कहा है, लेकिन आपको किस चीज़ ने आपको हाँ बुलवाया? ये शो की जो स्टोरी है, ये जो भागती है जो स्टोरी है, और प्लस यहाँ पर है ना 4 कहानी एक साथ चलती है। जो आप हमेशा जब आप कोई एक OTT का शो देखते हैं बाहर की, तो एक सिर्फ देखिए हीरो हीरोइन रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबकी एक कहानी चलती रहती है साइमल्टेनियसली, एंड यू एंजॉय ऑल द स्टोरीज। ओवरडोज ऑफ वन कैरेक्टर और वन रोल का इतना नहीं रहता। तो ये आपको इस शो में देखने को मिलेगा, जहाँ पे मतलब जो हमारे जो हेल्पर्स भी हैं शो में, उनका भी एक अच्छा खासा ट्रैक है। तो सब पे उतना ध्यान दिया गया है। इट्स अडेप्टेशन ऑफ अ टर्किश शो, और उसी को देख के पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं एंड थोड़ा सा इंडियनाइज कर रहे हैं, बिकॉज वो टर्किश ऑडियंस के लिए वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा इंडियनाइज करना पड़ता है सो दैट आवर इंडियन ऑडियंस ऑल्सो वॉच एंजॉय कर सके। सो आई होप हम वो शो करीबन 600 एपिसोड तक गया है, और हम बस यही चाहते हैं दैट जितना उन्होंने किया है, अगर हमने सेम टू सेम रेप्लिकेट भी कर लिया, आई थिंक वी आर विनर्स। फिर साथ ही आपने कहा कि मंडे टू सैटरडे पूरा शेड्यूल बिजी है, कितना टाइम दे? मंडे टू संडे, हाँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं है मेरे पास। हाँ, तारा को आप कितना टाइम दे पाओगे? तारा को तो मैं यार सिर्फ रात को टाइम दे पाता हूँ जब मुझे मुंबई जाने का मौका मिलता है इंडियाज़ बेस्ट डांसर की शूटिंग करने के लिए। नहीं तो बाकी टाइम तो मैं यहीं पे शूटिंग कर रहा हूँ ज़्यादातर। वीडियो कॉल्स में बहुत बातें होती है। थैंक गॉड की टेक्नोलॉजी आ गई कि वीडियो कॉल के ज़रिए एटलीस्ट आप देख सकते हैं। घर के कैमराज में मैं देखते रहता हूँ कि तारा क्या करती रहती है, बिकॉज आई कैन नेवर बी अवे फ्रॉम माई डॉटर। एंड एक अलग फीलिंग है इट कैन मतलब शी इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसमें मैं वो बहुत हंसता भी हूँ, और जब मैं उनसे दूर जाता हूँ तो बहुत रोता भी हूँ। सो बट एट द एंड आई एम डूइंग इट फॉर हर। सो आई होप बड़ी होकर उसे कभी रियलाइज हो दैट पापा हैज़ डन अ लॉट फॉर हर। फिर साथ ही एक आखिरी सवाल, हाल ही में हमने माही के बारे में माही का एक वीडियो देखा था, लाइक इफ समथिंग such type of circumstances come, how do you go there? So मैं आपको बता दूं that my production house has been very kind to me. स्वास्थ्य के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन पहली बार मैं जब अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है that they are not inhuman to people. जब उन्हें पता चला that मेरी वाइफ को कोविड हो गया है एंड शी इज स्टेइंग इन अ डिफरेंट हाउस, अब 3 बच्चे अकेले घर में क्या करेंगे, कौन उन्हें देखेगा। सो मेरी छुट्टी उन्होंने मंजूर कर दी थी, और उन्होंने बाद में भी मुझसे पूछा था कि और आपको कितना टाइम चाहिए कि आप उधर रहना चाहते हैं। और फिर एक टाइम के बाद उन्होंने कहा कि सर अब वो उस पॉइंट पे आ गए कि आपको आना होगा। तो तब तक जब मैं निकल रहा था तब तक ही माही का नेगेटिव रिपोर्ट आ गया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट मेरे जो 4-5 दिन मैंने वहाँ पे निकाले थे और ये किया था, तो उसमें रिकवरी भी हो गई और सब ठीक हो गया। एंड या मतलब टीम हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। लास्टली शो कब देखने मिलेगा और कहाँ देखने मिलेगा? बस 10 अप्रैल, याद रखिए 10 अप्रैल से देखिए हम रहे ना रहे, हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रात 9 बजे। प्लीज़ 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 एक मौका दीजिए, और कुछ नहीं मांग रहे, एक मौका दीजिए, बाकी आप देख लीजिए आप इसमें क्या अच्छा देख रहे हैं या फिर कुछ नहीं देख रहे, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
रियली वेरी सॉरी फॉर अरे